लोगों के लिए एक रहने के लिए अच्छा सा घर दिए, अच्छा सा कुछ काम धंधे अच्छा सा मिलता होगा तो अच्छे से काम भी लगवा दीजिए। हम लोग काम भी करने के लिए तैयार है। हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ कर सकें, अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। कई दिनों में तो हम लोग ऐसे एक बेड़ों पे सब लोग मिल के इकट्ठे हम लोगों ने दिन निकाले। गवर्नमेंट की तरफ से संडास बाथरूम है, वहाँ भी नहीं जा सकते। हमने एक छोटी सी बनाए, वहाँ पे भी हमारे को तकलीफ है। एक संडास में हम लोग कितने लोग यूज़ कर सकेंगे, हम कैसे दिन। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक नई स्टोरी इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय पर बात करते हैं और उस विषय को समाज के सामने रखते हैं, दूसरे समाजों के सामने रखते हैं। दूसरा समाज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जिस पर आज स्टोरी कर रहे हैं वो स्टोरी किन्नरों पर हम कर रहे हैं। ना पुरुष है ना महिला है, एक ये किन्नर समाज अलग सा होता है और इनके साथ व्यवहार भी हर तरीके से अलग ही किया जाता है। हम यहाँ पर आज नागपुर के मोती बाग में आए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नाला बह रहा है, ये नदी नहीं है बिल्कुल भी, ये नाला है। नाले के जस्ट बाजू में यहाँ पर इनका घर है। वो लोग इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा कुछ नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। कई बार ये नाले का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, सांप इनके घरों में घुस जाते हैं। ये सभी तकलीफ़ों के साथ रहना शायद इनकी मजबूरी ही कहें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम अभी अंदर जाते हैं। अंदर हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी तकलीफ़ों को सामने रखने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हमारे साथ में राधिका जी। राधिका जी, आप हमें बताइए कि समाज में रहते हुए आपको किन प्रमुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? नमस्ते, मैं राधिका किन्नर। देखो, हम लोग रहते हैं मोती बाग में। हम लोगों को रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। देखो, हम नाले के बाजू में रहते हैं, पर तब भी हम लोग अपना दिन निकालते हैं। ऊपर वाले ने बोला, गवर्नमेंट ने भी बोला कि तुम्हारे लिए कुछ ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो कुछ भी नहीं, कोई ने हमारे लिए कुछ अभी तक तो कुछ नहीं किया है। वैसे जैसे दिन निकल रहे वैसे निकाल रहे हैं। ऊपर जो अभी कोरोना का आया तो वैसे वैसे दिन निकले तो हम लोग अपना दिन निकाले कैसे, हम किसी के यहाँ नहीं गए। और ऊपर में से मंगने खाने का दिक्कत होता है। सारे लोग प्रॉब्लम में बोलते हैं कि तुम लोग जाओ मत, मंगो मत, खाओ मत। ऊपर में से बाकी लोग, किन्नर लोग भी तंग करते हैं, आपस में झगड़े होते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हमारे लिए कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा, हमारे लिए कौन न्याय दिलाएगा हम लोगों को? आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है सरकार से, जिससे कि आप लोग इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर सके, एक अच्छी बसी हुई ज़िंदगी को आप लोग जी सकें? ऐसी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी सरकार से? हम लोगों के लिए एक रहने के लिए अच्छा सा घर दिए, अच्छा सा कुछ काम धंधे अच्छा सा मिलता होगा तो अच्छे से काम भी लगवा दीजिए। हम लोग काम भी करने के लिए तैयार है, पर हमारे लिए कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ कर सकें, अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम लोग सोचते भी, हम लोग करें तो भी आखिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फिर हम लोग अगर मंगना खाना हमारा पेशा है, वो तो हम लोग नहीं छोड़ पा रहे, और हमारे लिए कुछ हो भी नहीं रहा है कि हम लोग कुछ छोड़ के वो मंगना खाना छोड़ सके तो अपना वो दूसरा वाला काम ढूंढ सके, देख सके हम लोग। तो उससे हम लोगों को सरकार से मान्य है कि हमारे लिए भी कुछ करो करके। देखो, हम लोग इतनी गंदगी में रहते हैं, तभी भी अभी तक इतने सालों से यहाँ रह रहे, कोई हमारे लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जैसे कि मैं यहाँ पर आया था तब मुझे किसी ने बताया कि आप लोग इस नाले के बाजू में रहने को मजबूर हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नाला जब ओवरफ्लो होता है तो कीड़े मकोड़े और क्या सांप यहाँ पर सच में आते हैं? घर में सांप बिच्छू सब घर में चले आते हैं। अब सबको लोगों के लिए, चेलों के लिए, मेरे लिए बेड तो है नहीं, एक आधे बेड पे सब लोग बैठ जाए, जितने हैं हो सके। कई दिनों में तो हम लोग ऐसे एक बेड़ों पे सब लोग मिल के इकट्ठे हम लोगों ने दिन निकाले। वो कैसे दिन निकले हमारे कुछ पता नहीं। अभी वो इतने बुरे दिन देखे हम लोगों ने। यहाँ हम लोगों को करीब यहाँ 15 से 20 साल हो गए, तब भी हम लोग यहीं रह रहे, तब भी अभी तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। हर जगह हम लोगों ने कंप्लेंट डाले, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बाजू में संडास के लेते, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से संडास बाथरूम है, वहाँ भी नहीं जा सकते। हमने एक छोटी सी बनाए, वहाँ पे भी हमारे को तकलीफ है। एक संडास में हम लोग कितने लोग यूज़ कर सकेंगे, हम कैसे दिन काट सकेंगे? जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था, अगला प्रश्न यही होने वाला था। आप लोग पूरे टाइम तो घर में रहते नहीं हैं,
आप लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने के बाद अगर आप लोगों को बाथरूम या वॉशरूम जाना हो तो ना महिलाएं आपको अपने बाथरूम में जाने देती हैं, ना पुरुष आपको अपने बाथरूम में जाने देते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना महिला भी तो हमारे से चिड़चिड़ करती है, या पुरुष भी लोग उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी हमारे से अलग से बर्ताव करते हैं। और बाहर जाओ तो बाकी लोग हमारे से वो अलग से बर्ताव करते हैं। दुनिया वाले हमारे को छेड़ना, कुछ अलग गंदे तरीके से नज़र से देखना, कोई अलग से कुछ अपने इशारे करना, ये हमारे पे ऑब्जेक्शन वो लोग देते हैं हमारे को। उनको उनके दिल में अलग से क्या फीलिंग रहती है वो हम नहीं जानते, पर वो हमारे को गंदे नज़र से देख। फिर हम लोग समाज में जिए तो कैसे जिए बताओ, कौन से तरीके से रहे? या समाज में या औरत की तरफ बराबरी नहीं कर सकते हम लोग, ना आदमियों को बराबरी कर सकते, फिर हम लोग जिए तो कैसे जिए? बस इसके लिए समस्या क्या है और कौन ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? ये कहा जाता है कि जो किन्नर हैं इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए। अगर ये लोग दिल से दुआ देते हैं तो आप लोग रात के रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इस दुआ और बद्दुआ के किस्से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, मन ना दुखाओ, बस आप लोगों को किसी की बेइज्जती भी ना करो। आपके सामने आया कोई इंसान बोला तो उसकी मंजूर करना है तो ठीक है, नहीं तो आप उनकी बेइज्जती ना करो, बस नमस्ते बोलो। जो है आगे से देखा जाएगा, हमारी नसीब में जो है वो आगे मिलेगा, हमारे को नहीं मिलेगा तो घर पे आके बैठ जाएंगे। जो देने वाला ऊपर वाला देगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर पाते। हम किसी से आज तक ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, हमारा पेशा है मंगना खाना। अगर दे रहे होंगे तो दिल्ली से जाते, नहीं दे रहे होंगे तो सही है। जिसको हमारी जान पहचान हो, कोई हमारे पे घर तक ला के भी देते हैं। इतने सारे नागपुर में इतने पहचान के लोग हैं जो हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो फिर कोई ऐसा है कि उनकी भी मजबूरी रहती है, कभी लाते कभी देते, नहीं देते ना दे, वो उनका मर्जी है। हम तो उनको जाके बोल नहीं सकते, हक से मांग नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग समाज में जीते हैं। बस हम लोगों को इसी वजह से प्रॉब्लम चलती रहती है, छोटी मोटी समस्या होती रहती है, तभी भी हम लोग उसको अनदेखा देख के आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा है, हमारे किन्नर लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा आप लोगों को करना चाहिए, बस सरकार का करना चाहिए, इतनी क्या बात। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में इंट्रो में कहा था कि हम लोग अभी मोती बाग में आए हुए हैं, मोती बाग एरिया कहलाता है। और जैसे कि मुझे पता चला कि आप लोगों की संख्या यहाँ पर मुश्किल से 25, 30 या 20 के आसपास आप लोगों की संख्या है, जनसंख्या है यहाँ पर, और बाकी महिला और पुरुष यहाँ पर रहते हैं। तो सभी लोगों के बीच में रहते हुए आप लोगों को यहाँ पर क्या किसी प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि मैंने इससे पहले सुना था कि कई लोग बाहर से आपके घरों के टीनों पे पत्थर मारते हैं, आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बस रात हो गई तो कोई दरवाजे को धक्का देके जाता है, तो कोई टीनों पे पत्थर फेंकते हैं, घर के सामने कुछ तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, और कहीं नहीं मिले तो रास्ते से चले जाएंगे तो छेड़छाड़ी करते हैं। फिर ये कितने बर्दाश्त करना चाहिए? कई बार हमने पुलिस वाले को ऑब्जेक्शन दिया कि हम लोगों को ऐसी तकलीफ होती है, किसी के पास गाड़ी होते हुए, किसी की गाड़ी ना होते हुए, उन लोगों ने हमारे को इतनी दुख दिया कि हम लोगों ने कंप्लेंट भी करे कि हमारे लिए आप कुछ करो करके, हमारे को यहाँ रहने से इतनी तकलीफ होते, तो उन लोगों ने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं निकाले, कोई नहीं, वो लोग कोई हमारे पे ध्यान नहीं देते। फिर हम लोग बताए तो किसको प्रॉब्लम बताए, हमारी वाली समस्या किसको बताए? ऐसे हमारे पे यहाँ समस्या होती है। तो आप हमारे लिए इतने विषय कि सब लोगों को यही विनंती कि हम लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए करके। यहाँ रहने खाने के बहुत बंदोबस्त है, यहाँ के नागपुर में कहीं पे भी नहीं रह सकते हम लोग, इतने प्रॉब्लम है हमारे को। जैसे कि एक हाल ही में केस सामने आया था, दिल्ली का केस है वो। दिल्ली में किसी एक घर में किन्नर पैदा हुआ, तो उसके माता पिता ने ये, या जो कहो उनके घर से किसी ने, उस बच्चे को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया। और फिर एक कविता नामक महिला थी वहाँ दिल्ली की रहवासी, उन्होंने उस बच्चे को उस कचरे के डब्बे से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर के गई और उस बच्चे को पुलिस के हवाले किया। तो ऐसे टाइम पे मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि जब किसी के घर में बच्चा किन्नर पैदा होता है तो आप लोग लेने उसे खुद चले जाते हैं या फिर उसके घर वाले आप लोग तक के लाकर छोड़ते हैं? कुछ घर वाले समझदार होते हैं, उनको पता है कि हमारा बेटा किन्नर ही है, तो उनको काफ़ी समझ रहता है तो खुद लाके छोड़ देते हैं। फिर काफ़ी लोगों को पता रहता है कि अब ये किन्नर रहने के बाद में भी किसी की बेइज्जती होती है समाज में, इसलिए तो फिर वो लोग लाके ना छोड़े, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत उसको समझदारी से बड़ा हो जाएगा। जब उसको खुद ना कुछ समझ में आ जाएंगे कि मैं एक किन्नर हूँ, तो खुद वो चला आ जाता है। ऐसे होते हैं हमारे से किन्नर में, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती से किन्नर में कोई शामिल नहीं करता किन्नर में। बस वो एक तो एक माँ बाप ला के छोड़ेंगे, या तो अपनी मर्जी से खुद ना खुद आके चला जाए, बस।
आप लोगों में भी गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि महिला और पुरुष अपने गुरु बनाते हैं, वैसे आप लोग भी किसी को गुरु बनाते हैं। तो उस गुरु का क्या महत्व है आपकी ज़िंदगी में? गुरु हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए माँ बाप का समान होते हैं, भाई बहन का समान होते हैं। गुरु हमारे लिए सबसे बड़ा दर्जा होता है, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ होता है। उनके बिना हम लोग, गुरु के बिना कोई एक काम भी नहीं कर सकते। जो हमारे को हमारा गुरु बोले उसका हम लोग उसके बिना एक खिलाफ नहीं जा सकते। गुरु हमारे लोगों, किन्नर लोगों में एक सबसे बड़ा गुरु का मान और दर्जा दिया जाता है। गुरु ये बोले तो हम लोग उनके बिना कोई काम नहीं कर सकते। वो जो बोले वो सब। गुरु जो होते हैं वो आपको किस दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, राय देते हैं? गुरु बोलते सही 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 इंसान से लड़ो, सही काम करो, सही ज्ञान लो और सही रास्ते से जाओ। वो कभी हमारे को गलत करना नहीं सिखाएंगे और गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं बोलेंगे। बस। हमारे साथ एक और किन्नर मौजूद है यहाँ पर। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? रजिया खान जी, रजिया खान। रज़िया खान आपका नाम है। जैसे कि हमने राधिका जी से जाना कि उन्हें क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, हो सकता है कि वो कुछ तकलीफ़ों को बताना भूल गई हो, तो मैं चाहूँगा कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है वो हमारे आप दर्शकों को बताने की कोशिश करें। हमारा को कोई ये नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे ये नाले के बाजू में रहते हम लोग। बस यही बहुत तकलीफ़ है। हमारा कोई रूम नहीं देते किराए से, बस ये बहुत तकलीफ़ है हमारा को। बस हम रोड पे जाएंगे, हमको बहुत तकलीफ़ है, बस ये है हमारा। जैसे कि आपने देखा और सुना कि इन्हें कोई भी किराए का रूम देने को तैयार नहीं होता है, किराए का रूम इन्हें नहीं मिलता है। अगर आप और हम मतलब सामान्य लोग जो हैं, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इन्हें अलग ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये भी भगवान की ही देन है, ये भी कुदरत की ही देन है। इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए जहाँ तक इनके साथ में। लेकिन आप और हम जब किसी के पास किराए के मकान के लिए या किराए के ऑफिस के लिए जाते हैं तो हमें एक डिपॉजिट और एक रेंट एडवांस के साथ में आसानी से हमें वो किराए का रूम या किराए का ऑफिस मिल जाता है। लेकिन अगर ये लोग वहाँ कहीं जाते हैं तो उन्हें ना किराए का रूम मिलता है, ना किराए का ऑफिस मिलता है, जीविका का कोई साधन इन्हें नहीं मिल पाता है। इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राधिका जी? बस हमारे लिए यही है सुविधा कि हम लोगों को कि समाज में जो अलग से निरक्षित से देखा जाता है तो वो लोग हम लोगों से ना करे। सबसे ये विनती है कि हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं, हमारे में कोई भेद नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। बस हम इतने गलत भी नहीं है कि हम लोग किसी पे अत्याचार सकें। बस लोगों से इतनी विनती है कि हमारे से बस अलग निरीक्षण से ना देखे करके। बस एक सवाल मेरा और आखिरी आपसे ये रहेगा कि कई लोग आपका वेशभूषा धारण करके, नकली किन्नर बन करके लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे काफ़ी लोग हैं ऐसे या इस शहर में से आगे और काफ़ी शहरों में भी ऐसे चल रहा है कि हमारे लोगों का हमारा भेष लेके और मंगना खाना और मंग के खा के अपने घरों में जाना, माँ बाप के घर में रहना, फिर हमारे घरों में शामिल होना। ऐसे काफ़ी लोगों के, ऐसे काफ़ी शहर में ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। पर इसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए गवर्नमेंट ने कि कौन अच्छा है, कौन असली, कौन नकली है। इसका लिए वो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। बस जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना, हम लोग नहीं कर सकते कि कौन ये है असली, कौन नकली है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी लोग आते, काफ़ी लोग जाते, हम लोग भी नहीं पहचान सकते। इसके लिए थोड़ा सा सारा गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए हमारे लिए कि कितने क्या है। हमारे लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड या कोई हमारे लिए प्रूफ बना चाहिए कि कौन ओरिजिनल है, क्या कौन नकली है। ये इसलिए आप लोगों को ये उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस पब्लिक को सिटी की कि सही में ये किन्नर है करके उन लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा और सुना, कई प्रकार की तकलीफ़ों का और परेशानियों का सामना इस देश में, नागपुर में, राज्य में, एक मोहल्ले में, एक बस्ती में रह रहे किन्नरों को अपने जीवन में और ज़िंदगी में करना पड़ता है। उन्हें अलग से बाथरूम की सुविधा तक के आज तक के किसी भी सरकार ने नहीं दी है। उसके बाद रूम किराए में इन्हें आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। कई लड़के या लड़कियां इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसी और अनगिनत कई तकलीफ़ों का सामना यहाँ पर किन्नरों को हमारे देश में, राज्यों में, शहरों में, मोहल्लों में, बस्तियों में करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे और आपको ये प्रोग्राम ज़रूर समझ में आएगा कि हमने ये प्रोग्राम, ये स्टोरी क्यों की है, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी आँख खुले। मैं नहीं कहता कि हर कोई इनके साथ जुल्म करता है, कई लोग इनके साथ बहुत अच्छे से, बहुत सत्कार से, बहुत आदर के साथ पेश आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी इस धरती पर हैं, इस शहर में हैं, इस राज्य में हैं, इस देश में हैं, जो कि इन्हें अलग नज़र से देखते हैं और अलग प्रकार का इनके साथ व्यवहार करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में, इस स्टोरी में बस इतना ही। आगे भी
अन्य खबरों के लिए और स्टोरीज़ के लिए और प्रोग्राम्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। नमस्कार।